पारित किया गया था जो आज़ादी के 75 साल अमृत महोत्सव में चल रहा है। हालांकि ये विश्व महोत्सव है, अमृत महोत्सव तो है नहीं। ये आज़ादी के 75वां विश्व महोत्सव चल रही है, ये आप लोगों को भी पता है। अमृत महोत्सव ये नहीं है। तो यहाँ पर उपस्थित हमारे घर के, गांव के, समाज के सभी गार्जियनों को मैं प्रणाम करता हूँ जो आज आप सभी यहाँ पर हमें बोलने का अवसर दिया है। और किसानों की लड़ाई की बात करें या किसान की समस्या की बात करें, आज भूतपूर्व पैक्स अध्यक्ष श्री बनियान ठाकुर जी कह रहे थे जो विश्वनाथन कमेटी की 1993 में जो गठन हुई थी और जब वो रिपोर्ट सौंपा गया था तो जो समस्या किसानों को आज से 1 साल पहले था, जो एमएसपी, भारत से एमएसपी खत्म कर दिया गया था और नए कृषि कानून लागू किया गया था। यह तो वर्ष 2006 में बिहार में लाया गया था, जब बिहार की एमएसपी खत्म कर दी गई थी, मंडी सिस्टम खत्म कर दिया था, व्यापार मंडल खत्म कर दिया गया था और पैक्स सिस्टम लाया गया था और बाजार समिति स्थापित किया गया था। उसी विश्वनाथन रिपोर्ट के आधार पर बिहार की पैक्स की सारी संचालन हुई, पैक्स गोदाम बने, पैक्स की अध्यक्ष चेयरमैन की चुनाव हुई। वर्तमान में जजवार पश्चिमी पंचायत पैक्स के जो मेंबर है वो 1319 है। लेकिन किसानों की क्या समस्या है, केवल लोग समझते हैं जो पैक्स अध्यक्ष केवल जन वितरण प्रणाली की दुकान है। ये पैक्स गोदाम ना तो जन वितरण प्रणाली है, न ये जन वितरण प्रणाली की दुकान है। यहाँ राशन बटना बटाना ये तो सरकार की नीति है जो उन्होंने एक सुविधा दिया जो पैक्स गोदाम के माध्यम से बचे। लेकिन जब एमएसपी खत्म हुई थी बिहार में, आज 2006 में एमएसपी खत्म हुई थी, पूरे देश में जब एमएसपी का यह आंदोलन चल रहा था उस समय, चाहे मुजफ्फरपुर हो चाहे दिल्ली बॉर्डर पे हो, हमारे सोशल मीडिया पे देखिएगा 35 दिन तक आमरण धरना पे हम लोग बैठे थे और किसान के साथ, और तीनों काला कानून वापस लेना पड़ा प्रधानमंत्री जी को। उनको झुकना पड़ा था और तीनों किसी कानून जो काला कानून माना जाता था उसे वापस लेना पड़ा था, क्योंकि वह किसान के हित में नहीं था। किसान के हित में इसलिए नहीं था कि पूरे देश में बिहार का उदाहरण पेश किया जाता था। उदाहरण यह पेश किया जाता था जो वर्ष 2006 में जब बिहार में एमएसपी खत्म कर दी गई तो क्या बिहार के किसान का विकास हुआ? अगर बिहार के किसान का विकास नहीं हुआ तो फिर एमएसपी खत्म करने के बाद देश के किसान का विकास संभव कैसे होगा? यह उदाहरण प्रधानमंत्री जी दे। यह हम नहीं कह रहे, पूरे देश में चल रहा था, न्यूज में चल रहा था। जब नीतीश कुमार जी सरकार में 1 साल ही हुआ था तो बिहार में एमएसपी खत्म कर दिया गया था। वह सबसे बड़ा किसान पर चोट था जो एमएसपी खत्म कर दी गई थी। आज आपके समाज में बहुत सारे, हम भी किसान खेती करते थे, गांव में 2 कट्ठा 4 कट्ठा, अभी हमारे पास किसी के पास कोई किसान नहीं है, सब खेतहर मजदूर है। कोई किसान नहीं है बिहार में। बिहार में मुश्किल से 1435 किसान है मात्र, जिनके पास 5 एकड़ जमीन है। उससे ज्यादा कोई किसान नहीं है। किसी के पास 2 कट्ठा है, किसी के पास 4 कट्ठा है, सब खेतहर मजदूर हैं और अपने 2 कट्ठा 4 कट्ठा में खेती करते हैं। तो जो खेती हम करते हैं और जो अनाज उगाते हैं, क्या वो अनाज हमारी सरकार तक जा पाती है? हम जो अनाज उगाते हैं, चाहे 2 कुंटल 4 कुंटल 5 कुंटल जितनी अनाज हम उगाते हैं, क्या वह टैक्स के माध्यम से हो या बाजार समिति के माध्यम से हो, क्या हमारा अनाज ले पाता है? ऐसा कभी नहीं हुआ है। अगर आप टैक्स के माध्यम से अनाज बेचेंगे तो वो नमी का हवाला देता है, आपके अनाज में इतनी नमी है इसलिए आपका अनाज नहीं लिया जाएगा। और आपको गेहूं की खेती करनी होती थी तो गेहूं की खेती करने के लिए आप अनाज बेचेंगे और 1 महीने 15 दिन के अंदर आप अपना अनाज बेचेंगे, इसके लिए आपको बेचना पड़ता है। और वो अनाज बेचते हैं आप, जो प्रधानमंत्री जी बिचौलिया कहते थे, उसी बिचौलिया के हाथ से आपको 1200-1300 रुपए बेचना पड़ता है। और 1950 रुपया 1962 रुपया जो एमएसपी देश निर्धारित करता है, इस पे हम एक भी किसान अनाज नहीं लेते हैं। बिहार की कृषि विभाग का, सहकारिता विभाग का रिपोर्ट है जो बिहार में मात्र 6% किसान एमएसपी पर अपनी अनाज बेचता है, मात्र 6%। ये हम नहीं, कि यही सहकारिता विभाग के वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो वहां आपको मिल जाएगा। प्रत्येक जिला, प्रत्येक पंचायत को कृषि का और किसान से अनाज लेने की एक टारगेट दिया जाता है। हर पंचायत से, हर जिला से इतने अनाज खरीदा जाएगा, इसका भी रिपोर्ट है। अनाज खरीदा भी जाता है लेकिन अनाज आपसे नहीं खरीदा जाता है। आप ही के बीच के जो ठेकेदार है जो आपसे अनाज खरीदते हैं, वो अनाज बेचता है उस किसान को, उस सरकार को बेचता है। वो सरकार वहां से ले जाकर के ये दिखाता है जो बिहार से हमने इतने मिलियन टन अनाज खरीदा। वो सिर्फ कागजी दिखावा होता है। आप लोग किसी सरकार को अनाज नहीं देते हैं। पैक्स की बात है, आप पैक्स में अनाज देंगे
लेकिन पैक्स में अनाज तब आपका लिया जाएगा जब अब अनाज को सुखा करके देंगे, अच्छे से पैकिंग करके दिया जाएगा, तब आपको पैक्स में अनाज लेगा। क्योंकि पैक्स अध्यक्ष अनाज लेकर के अपने घर में तो उसको रखेंगे नहीं, उनको सरकार को देना है, सरकार उनका अनाज ही नहीं लेगा। अनाज लेने के बाद जो पेमेंट की प्रक्रिया है वो बिहार से ज्यादा खराब पेमेंट की प्रक्रिया, चाहे किसी भी विभाग का हो, पेमेंट की प्रक्रिया है ही नहीं। इसलिए लड़ाई हमें ना तो किसी पदाधिकारी, जो पदाधिकारी महोदय आए थे वो हमें कोई राहत खैरात अनुदान नहीं देने वाले, वो तो सरकारी नौकरी करते हैं, अपना आयत खाना पूर्ति किए चले गए, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है जो आप किस हाल में है। आप अगर यहाँ कह रहे थे, बहुत सारे गार्जियन कहे यहाँ समस्या है लीलगाय की, यहाँ समस्या है वनसुगर की, हमारे पास सब्जी की खेती नहीं, जो नकदी फसल की खेती होती थी वह खेती नहीं हो पा रही है, उसका जिम्मेदार और कोई नहीं, केवल हम और आप हैं। अगर आपको कोई भी चीज चाहिए तो खैरात में नहीं मिलती, लड़ाई करके छीनना होता है। यह लोकतंत्र है, जिसने जितना लड़ाई लड़ा है उसको उतना मिला है। यह देश को दर्शाया कि 1 साल पहले पूरे भारत के किसान ने यह दर्शा दिया है। जो अगर प्रधानमंत्री का भी काफिला रोकना पड़े तो पूरा किसान तैयार था, रोक दिया, और एक दिन प्रधानमंत्री को नहीं बढ़ने दिया जब तक यह तीनों काला कानून वापस नहीं हुआ। तब तो वो खालिस्तानी थे, वो खालिस्तानी थे, वो आतंकवादी थे, लेकिन अपने हक के लिए लड़ाई लड़ा और अपने बाल बच्चों के लिए वो सुरक्षित व्यवस्था किया। हम लड़ाई नहीं लड़े, हम तो सरकारी नौकरी, हमारा बच्चा नौकर बने सरकार के, सरकारी नौकरी करे, दिल्ली मुंबई में कंपनी में नौकरी करने, हमारा तो यही मानना है बिहार का। बिहार के 95% लोग नौकरी पे आधारित है। वो कोरोना ने बता दिया है जो हमारा प्रतिशत कितना था पूरे भारत में, हम कितने लोग पैदल आए थे। हमारे पास 10 कट्ठा खेत है तब भी हम जी सकते हैं, हमारे पास जो भी सुविधा है जी सकते हैं, बशर्ते लड़ाई करने की हमारे पास क्षमता होनी चाहिए। हम लोगों ने बिहार से कम जो 1800 किसान दिल्ली में बॉर्डर पे बैठे हुए थे 1800 नौजवान थे, किसान के जो नेता थे वो थे। बिहार के किसान लड़ाई, सहजानंद सरस्वती सबसे पहला लड़ाई लड़े थे और बिहार में पहला किसान आंदोलन हुआ था। उसके बाद किसान आंदोलन बिहार में हुआ ही नहीं आज तक। हम लोग तो राजनीतिक शिकार बनते जा रहे हैं। आज भी हम लोग अंग्रेज के गुलामी की तरह, हमारी मस्तिष्क गुलाम हम हैं। आज भी हम स्वतंत्र नहीं हुए हैं, आजाद नहीं हो पाए हैं। हमें आजादी लेना है तो अपने आप से पहले आजादी लेना होगा, अपने मस्तिष्क, अपने समाज से आजादी लेना होगा, पहले लड़ना सीखना होगा। क्योंकि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही पहलू है। अगर पक्ष सत्ता में रहता है तो विपक्ष का अधिकार है जो आंदोलन करके सरकार से समुचित व्यवस्था, समुचित काम करवाए, चाहे हमारे पैक्स अध्यक्ष हो, चाहे हमारे पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हो या सरपंच साहब हो, कोई भी हो। हम आज एकत्रित होकर के अगर 20 लोग आंदोलन करेंगे, उसकी रिपोर्ट पूरे विश्व में जाता है। अगर कल आप प्रखंड में आंदोलन करेंगे तो वो रिपोर्ट पदाधिकारी को भारत सरकार, बिहार सरकार और विश्व को भेजना पड़ता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजना पड़ता है। इसलिए आंदोलन का लोकतंत्र में बहुत बड़ा महत्व है। अगर 10 आंदोलन एक मुद्दा पे आप कर लिए और सरकार उस पर अगर निर्णय नहीं लिया तो यह निर्णय सरकार को जवाब देना होगा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से और विश्व यूएस संघ के माध्यम से उसको देना पड़ेगा। इसलिए आपका ताकत है आंदोलन। आप एकत्रित होकर के जब तक अपने लड़ाई की नहीं लड़िएगा तब तक यही दशा है। हमारा तो यही अनुभव है। हम बुजुर्ग किसान, बड़े बड़े किसान, चाहे वो महेंद्र सिंह टिकैत हो, उनके साथ रह करके वहां पर हमने अनुभव पाया है। पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान के साथ रहा, रात दिन बिताया, हमने अनुभव किया किसानों की समस्या। वहां के किसान है जो लड़ने के लिए महिला वहां खाना बना के खिलाती थी और पुरुष आंदोलन पे बैठे हुए थे। चाहे जितनी डंडा बरसाया गया लेकिन कोई टिका नहीं। किसान ने 112 किसान वहां पर शहीद हुए थे इस आंदोलन में और सरकार को यह तीनों कृषि कानून बिल वापस लेना पड़ा था और झुकना पड़ा और माफी मांग के ने एक ऐसे नहीं लिया। लोकसभा और राज्यसभा सदन, दोनों सदन में माफी मांगना पड़ा और बताना पड़ा जो हमने किसान को समझा नहीं पाया। क्योंकि आप किसान को तब समझा पाते जब यह आंदोलन, यह बिल हमारे हित में होता। इसलिए इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। हमारा यही आंदोलन है। हम तो लगातार छात्र के लिए हो आंदोलन, हमारे गांव में बिजली जीता जागता सबूत है। लोग कहेंगे जो मोदी जी बिजली दे दी है, सरकार ही देता है, लड़ना हमें पड़ता है। अभी मुझे कटरा जाइए, 40 रुपया लगेगा चचरी और पीपा पुल पे, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हम अगर जब तक नाकामी अपने अंदर छुपा के रहेंगे तब तक लड़ाई नहीं हो सकता। इसलिए लड़ाई लड़ने के लिए हमें एक बार सड़क पे उतरना होगा, तब हम अपने बच्चों की अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। नहीं तो यही है, दिल्ली मुंबई नौकरी करिए, अपना खेत छोड़िए और यही दशा होता रहेगा। हम बिहार की यही समस्या है और इससे निजात पाने के लिए कम से कम युवा पीढ़ी को समर्थन करिए, युवा पीढ़ी को आप लोग सपोर्ट करिए ताकि लड़ाई लड़ के वह सुविधा दे सके। और आपके पंचायत में कई प्रतिनिधि, आपके गांव में
कई प्रतिनिधि युवा प्रतिनिधि बने हैं, हम उनसे भी आशा करेंगे जो आप जनता के लिए लड़िए, जनता के जनप्रतिनिधि हैं आप, और विशेषतर पदाधिकारी पंचायत के बैठे हुए हैं। हम भी इसी गांव के हैं, इसी समाज के हैं। कोई भी ऐसा काम बगैर पैसे का पदाधिकारी नहीं करते हैं, कोई भी, चाहे पंचायत की पदाधिकारी हो चाहे प्रखंड की पदाधिकारी हो। जब 2000 रुपये प्रधानमंत्री किसान का योजना का जो पैसा होता है 2000 रुपये मिलता है ना 4 महीना पे, कोई ऐसा व्यक्ति बता दे जो बगैर 300 और 500 रुपये दिए हुए उसको मिल गया हो। तो आप ही देते हैं पैसा, इसलिए लड़ना आपको भी पड़ेगा। हमें कोई अनुदान नहीं चाहिए। सारे लोग बैठ जाएंगे आंदोलन पे, इस पंचायत भवन हो चाहे टैक्स का सहकारिता का भवन हो, हम आंदोलन पर बैठेंगे। हम एक पैसा किसी भी पदाधिकारी को नहीं देंगे, और उस पदाधिकारी को यहाँ आकर के करना होगा। ऐसी नेतृत्व लाइए, हमें मिल जाएगा, आपको नहीं मिले हम चुपचाप करवा लेंगे, यह सब करना बंद कर दीजिए। जब तक यह रहेगा जो हमें मिलनी चाहिए, तब तक समाज का विकास नहीं होगा। दूसरों के लिए लड़ाई लड़िए, तभी समाज का विकास संभव है। मेरा यही मानना है और हमने अब तक यही सीखा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो चंदन जी, बहुत अच्छी नसीहत